अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव से अंसारी जिया रहमान मुस्कान, खालिद सरहदी साहब, अम्मार अंसारी साहब, अब्दाल सर साहब और नगीना मस्जिद के मौज़िन साहब आबिद अहमद साहब। मालेगांव शहर में एक घिनौनी हरकत शुरू हो गई है और ये मुस्लिम माशरे के लिए इंतहाई सोच और फिक्र का मुकाम है। ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन को शरेआम रोड पर छोड़ दिए और लावारिस छोड़ दिए, जिनका आज कोई परेशान हाल नहीं है, ऐसा ही एक वाक़या, एक मामला आज हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मुमरा के रहने वाले हुसैन कमाल साहब, मुमरा चांद तारा मस्जिद के पास ये रईस थे और इनकी बेटी का ब्याह इन्होंने मालेगांव शहर में किया। और जब इनके जिस्म में कुव्वत ताकत थी, जब इनके पास पैसों की रेल फेल थी, जब ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते थे, उस वक्त जब इनके पास पैसा था, पैसों की रेल फेल थी, प्रॉपर्टी थी, हर तरह की फरमानी थी, जब इनके बेटा बेटी दामाद ने इनकी बहुत इज्जत की, इनका ख्याल रखा, इनके देखभाल की, इनका खाना और इलाज का तमाम ही मामला से जो है तो इनके साथ जुड़े रहे। मगर जब आज इनकी उम्र गुजर गई और जब ये बुढ़ापे में आए और इनके जिस्म से कुव्वत ताकत ख़त्म हो गई और जब आज ये पैसा नहीं कमा सकते तो इन्हें घर से निकाल दिया गया और इनको लावारिस छोड़ दिया गया। आज ये बेयार व मददगार अल्लाह की मदद से नगीना मस्जिद के बाहर या बस स्टैंड पर इतने सर्द मौसम में सो रहे हैं। तकरीबन 1 साल से नगीना मस्जिद के मौज़िन मोहतरम जनाब आबिद अहमद साहब ने इनकी परवरिश की, इनके इलाज मालजे का खर्च उठाया, मज़ीद इनके लिए खाने का नज़्म किया। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये जो समाज के अंदर ये बुराई और ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में ये बुराई जो परवान चल रही है, इसके ताल्लुक़ से उलमा किराम से भी मेरी गुजारिश है कि वो मस्जिदों में, बयानात में और इसके ऊपर कोई कदम उठाए कि हमारे मुस्लिम माशरे के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट का, अपने वालिदैन का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे। तुम्हें याद नहीं होगा, एक ज़माना था यही वालिदैन, यही सरपरस्त, यही बाप हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमारी उंगली थाम कर हमें खाना खिलाना सिखाया। मैं इस पर एक शेर दर्ज करूँगा कि मुझको छाँव में रखा, मुझको छाँव में रखा, खुद वो जलता रहा, मुझको छाँव में रखा, खुद वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के परछाई में। गुज़िश्ता सब मैं किसी काम से सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल हॉस्पिटल में ये बुज़ुर्ग हस्ती एक बेड के पलंग के बाहर नीचे सोए हुए थे। मुझको ऐसा मालूम पड़ा तहकीक करने पर कि इनके घर के जो बच्चे हैं, इनकी बच्ची की जो यहाँ ब्याही हुई है मालेगांव में, वो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। उस टेंशन में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाजगार हो गई और बहालत मजबूरी है खुद चल कर सिविल हॉस्पिटल आए। सिविल हॉस्पिटल में इनका चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद इनको बताया गया कि इनको जो मर्ज़ है वो शदीद है, इनको ब्लड बन नहीं रहे, सर्कुलेशन नहीं, और इनको नासिक जाना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे और इनकी कैफियत ऐसी है कि इनके पास ना कोई माशी तौर पे क़ुव्वत है, ना ही माली तौर पे कोई पैसा है, ये जा नहीं सकते। ये बेचारे वहाँ सिविल हॉस्पिटल से पैदल वापस नगीना मस्जिद आए, आकर वहाँ बैठे हुए थे ये। और करीबन 1 साल से नगीना मस्जिद के जो मौज़िन साहब हैं, आबिद साहब, ये उनकी किफ़ालत कर रहे अपने पास से और कुछ चंदा करके कैसे भी जो भी उनका खाने पीने का कर रहे हैं वो। मेरी गुजारिश ये है कि आज हमारे समाज और माशरे में जिस तरह के हालात बन गए हैं कि लोग अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को, अपने सरपरस्तों को जो उनको बचपन से खून जिगर की तरह पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब यही वालिदैन लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, जब उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उनको बैसाखी की ज़रूरत होती है, तो ये बच्चे अपने वालिदैन का सहारा और बैसाखी बनने की बजाय उनको बेदर्द घर से बेघर कर देते हैं, जो इंतहाई अफसोस की बात है, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में और मुस्लिम समाज में। ये मामला इतना संजीदा है कि अगर हम
बाहर किसी मर्द को, किसी बुजुर्ग हस्ती को ऐसे रोड पर बैठे हुए देखे, पुरसान हाल, परेशान हाल, तो हमारे दिल में एक इंसानी जज्बा होना चाहिए कि ये क्यों है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि कोई इस जानिब तवज्जो नहीं देता। मेरी एक इब्तिदा एक गुजारिश है कॉरपोरेशन से और लीडरान से कि कम से कम किसी ओपन स्पेस के ऊपर ओल्ड एज होम या सीनियर सिटीज़न होम बनाया जाए, ताकि नागुफ्ताबा हालात में कोई ऐसे हजरत जो हैं, बुज़ुर्ग जो है, अगर इनको कुछ रहने के लिए जगह नहीं है तो इनको वहाँ ये लोग वहाँ रह सके, सुख चैन से रहे, आराम से इनका सब कुछ हो सके, दर दर भटकने की नौबत नहीं। हम लोग 25 बरस से मदरसा मंदिर जा रहे हैं, लोग यतीम बच्चों का मदरसा चला रहे हैं और अल्लाह ताला का फज़्ल करम है कि यहाँ पे बच्चों का काम का पूरा इंतजाम है। और हमारे जो सफ़ीर लोग हैं इंशाअल्लाह वो भरपूर चंदा करके आज तक 25 बरस तक हम लोग कोई शिकायत हुई नहीं, क्या खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और हम लोगों ने अभी 3-4 महीने से मदनी बाबा घर का भी ध्यान शुरू करे है और अभी तक जो अपना हमारे यहाँ है अभी वो उनका भी खाना और पूरा इंतजाम करके हम लोग अब इंशाअल्लाह ये हुसैन बाबा भी आए और उनको भी ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा भी जितने भी लोग होंगे आस पास इतराब में आप लोग जा रहे ऐसे लोग नजर आए कि जो बेसहारा है, उनके रिश्तेदार कोई भी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा मदरसा उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है।